अस्सलाम वालेकुम जी। इम्प्लांटेशन फेलियर के हवाले से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। प्रेगनेंसी के जर्नी के अंदर इम्प्लांटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहीं पे आके अक्सर ख़वातीन डिसहार्ट हो जाती हैं कि जब उनका इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हमल कंसीव नहीं हो पाता। जो ख़वातीन हमल के लिए ट्राई कर रही हैं इम्प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से जानती होंगी, और जो नहीं जानती वो आज की इस वीडियो में जान जाएंगी कि इम्प्लांटेशन क्या चीज़ है, आपका इम्प्लांटेशन फेल क्यों होता है, हमल आपका कामयाब क्यों नहीं होता। एक बेस्ट दवाई और एक बेस्ट होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में, ताकि आप अपने इम्प्लांटेशन को कामयाब बना के हमल के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल के ऊपर हमल से रिलेटेड बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, उनके हार्मोन्स ख़राब हैं, अंडे सही तरह से नहीं बनते, या एंडोमेट्रियम सही तरह से डेवलप नहीं होती, या हस्बैंड की स्पर्म की रिपोर्ट के अंदर मसले मसाइल हैं, सभी मसाइल के हल के लिए वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब जी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप एक हेल्दी कपल हैं, आपके हस्बैंड की जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, उनके स्पर्म के पैरामीटर्स ठीक हैं, स्पर्म का काउंट भी ठीक है, मोटिलिटी भी ठीक है। आप जब डॉक्टर के पास जाती हैं, आपके पीरियड साइकिल भी नॉर्मल आ रहे हैं, आपको कोई और मसला भी नहीं है, आपकी ट्यूब्स भी खुली हुई हैं, इसके बावजूद आपको हमल नहीं ठहरता, तो अक्सर औक़ात इसकी वजह इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। और अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, उनको हमल ठहरने की अलामात भी महीने के आखिरी दिनों में अपने अंदर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कुछ ना कुछ तब्दीलियां वो नोटिस करती हैं जो कि पहले किसी साइकिल में उनको नहीं होती। अलामात भी आती हैं, हल्की सी लाइन भी इवन के पॉजिटिव आ जाती है जब आप दिन ऊपर होने के बाद अपना यूरिन टेस्ट करती हैं। बीटा एचसीजी का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन फिर 2 से 3 दिन ऊपर होते हैं और पीरियड्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी टेंशन और डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि इस महीने भी आप कंसीव नहीं कर पाएँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रेस से दूर रहिएगा। आप इस दुनिया के अंदर अकेली नहीं हैं कि जिनका इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है। हज़ारों लाखों ख़वातीन ऐसी हैं जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कंसीव नहीं कर पाती, लेकिन फाइनली प्रेगनेंसी कंसीव कर ही लेती हैं। अब ये इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है, पहले ये जान लें कि ख़वातीन के अंदर जब आपका एग हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिल जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो बनता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ये एम्ब्रियो आपके यूट्रस में, बच्चेदानी में आता है, यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है, इम्प्लांट होता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन अगर इम्प्लांट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, इसको इम्प्लांटेशन फेलियर कह देते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ नहीं पाती। अब बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इम्प्लांटेशन फेलियर की, जिसके अंदर ख़वातीन को पीसीओडी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकती है, या खुदा न खास्ता आपके थायराइड के हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका बढ़ा हुआ ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, आपको खून की कमी हो सकती है, एचबी लेवल आपका कम हो सकता है। इसके अलावा जी खुराक के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, या खुदा न खास्ता आप के अंदर बॉडी हीट ज़्यादा होने की वजह से भी समटाइम्स आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसी तरह कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। आपको फाइब्राइड हो सकते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो सकती है, और इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी जो बच्चेदानी है उसकी एंडोमेट्रियम ख़राब हो सकती है, अंदर वाली लाइनिंग ख़राब हो सकती है जहाँ पे आपके बच्चे ने जुड़ना है। या बाज़ ख़वातीन के अंदर कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम है, जिसमें क्लॉटिंग होने लगती है, खून की नालियों के अंदर खून गाढ़ा होकर जमना शुरू हो जाता है, और स्पेशली फिर जो प्लेसेंटा होता है जो आपके बेबी और आपके दरमियान डेवलप होता है, जहाँ से खून की सप्लाई बेबी को जाती है, वहाँ से फिर खून की प्रॉपर सप्लाई और ख़ुराक की सप्लाई आपके एम्ब्रियो को नहीं जाती, जिसकी वजह से एम्ब्रियो आगे ग्रो नहीं कर पाता और इम्प्लांटेशन आपका फेल हो सकता है।
ये वजूहात इसलिए बताई हैं कि इन वजूहात का जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको जब रीज़न समझ आ जाएगी कि आपको इम्प्लांटेशन किस वजह से फ़ेल हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसका ट्रीटमेंट ले सकेंगी। अब यहाँ पे लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारा स्पेशल फोकस एक चीज़ पे है कि आपकी बॉडी हीट अगर आपको बहुत ज़्यादा है, हाथों पैरों में हर वक्त पसीना आता है, जलन रहती है, आपके दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, पेशाब में जलन रहती है, बॉडी हीट के ज़्यादा होने की वजह से भी इम्प्लांटेशन फेल होता है। स्पेशली जब आप गर्मियों के अंदर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो बॉडी हीट इम्प्लांटेशन फेलर का सबब बनती है। अब यहाँ पे इस बॉडी हीट को ख़त्म करने के लिए रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगा। रेमेडी से पहले एक दवाई भी आपको बता दूँ, एक मेडिसिन भी आपको बता दूँ। एक रिसर्च है जी, 2012 के अंदर ये रिसर्च की गई ख़वातीन के ऊपर। उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली बेसिस पे विटामिन ई दिया गया। ऐसी ख़वातीन जो क्लोमिफेन सिट्रेट लेना चाह रही थी ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, उनको ओवुलेशन इंडक्शन से पहले दिया गया ये विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो ये चीज़ देखने में आई कि उनकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी बढ़ी और इम्प्लांटेशन भी कामयाब हुआ, क्योंकि ये जो विटामिन ई है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है, इसके अलावा एंटी कोआगुलेंट के तौर पे भी काम करता है, खून को जमने भी नहीं देता। अब विटामिन ई आप ले सकती हैं जब आप हमल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ईवियन के नाम से मिल जाता है। 400 मिलीग्राम का सप्लीमेंट विटामिन ई का आप डेली बेसिस पे एक ले सकती हैं। अब इसके साथ साथ अनार का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन ज़्यादा लें, प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, फोलिक एसिड वाली खुराक ज़्यादा खाएं और साथ में बॉडी हीट को कम करने वाली इस रेमेडी को लाजमी इस्तेमाल करें। ये है सौंफ वाटर। बहुत सारी ख़वातीन ने फेनल सीड वाटर, सौंफ वाटर को यूज़ करके अपने इम्प्लांटेशन को कामयाब बनाया है। आपने बनाना किस तरह से है सौंफ वाटर के, 1 चम्मच आपने सौंफ का लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 1 गिलास पानी के अंदर उसको आपने भिगो के ओवरनाइट आपने रख देना है। सुबह आपने उस पानी को सौंफ समेत ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने उसको छान लेना है और छानने के बाद आप उसके अंदर धागे वाली जो मिश्री होती है वो, या मिश्री पाउडर, अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो मिश्री इस्तेमाल ना करें। अगर शुगर नहीं है तो हस्बे जायका आप आधा चम्मच मिश्री पाउडर उसके अंदर डाल के सुबह निहार मुँह खाली पेट इस 1 गिलास को पिएँ। और दूसरा तरीका सौंफ इस्तेमाल करने का ये है कि आप सौंफ को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के रख लें। अगर आप सुबह रोज़ाना ग्राइंड नहीं करना चाहती, उस सौंफ के पाउडर को आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच डालें, अच्छे से हल करें, मिश्री डाल के आप पी सकती हैं। इसके अंदर जो फाइटोएस्ट्रोजन होता है वो आपके पीसीओएस को, पीसीओडी को ठीक करता है, हार्मोन के बैलेंस को ठीक करके हमल की कामयाबी के चांसेस को बढ़ाता है। आपकी फर्टिलिटी बेहतर होती है सौंफ पानी के इस्तेमाल से। इम्प्लांटेशन के चांसेस ना सिर्फ बढ़ते हैं, ओवरीज का फंक्शन भी अच्छा होता है, आपकी एंडोमेट्रियम अच्छे से डेवलप होती है। ये सौंफ वाटर आप पीरियड्स ख़त्म होने के बाद शुरू करें और उसके बाद उसको रोज़ाना सुबह निहार मुँह आप जारी रखें और पहले 15 दिन आप पिएँ, उसके बाद आप बंद कर सकती हैं। फिर आप नेक्स्ट मंथ दोबारा से ट्राई कर सकती हैं। 2 से 3 महीने इस तरह आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।